वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ सादे वाइट राइस उबालने, लेकिन ये ज़ीरे वाले चावल कहलाए जाते हैं। इसका जायका और खुशबू बहुत ही खूबसूरत होती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको दिखा देती हूँ। ये 3 छोटे गिलास चावलों के, जिन्हें मैंने धोकर ऑलरेडी डाल लिया हुआ है। पानी हमने इसमें खुला रखना है। कुछ लोग होते हैं कि वो पहले पानी उबालते हैं और उसके बाद उसमें चावल ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं चावलों के साथ ही पानी जो है डालकर इसको उबालने के लिए रख देती हूँ। जब चावलों का जो ट्रिक होता है पकने का, ये देखें पानी खुला है बीच में, और इसमें अब आप 1 टेबलस्पून एंड हाफ ऐड कर लें। इसे अब हल्का सा मिक्स कर लें। चावलों में ज़्यादा चमचा नहीं मारते, वरना चावल टूट जाते हैं। और आपने इसको फुल गैस के ऊपर कुक करना है। जब इसमें बॉइलिंग शुरू हो जाती है तो आपको खुद ही नज़र आना शुरू होता है कि जब चावल पक जाता है तो वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। और चावलों को पकाने का ये तरीका होता है कि इसमें 3 कट आते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो दाना पूरा साबित है। जब ये पकने पे आता है, जब हाफ पर आता है कट, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा कुक हुआ है। सेकंड पे हाफ से ज़्यादा कुक हो चुका है। अगर आप थर्ड पे ले आएंगे तो वो फिर इंटायरली हलवा सा बन जाता है। तो ये हमने इसका ख्याल रखना होता है। ये मैं आपको आगे आके दिखाती जाऊँगी। तो हमने इसको चढ़ा दिया है। अब सिर्फ इसके बॉईल होने का वेट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं, इसके अंदर में पानी जो है बबल कर चुका हुआ है, और आपके चावल जो हैं यहाँ पर कुक हो गए हैं। आप हमेशा चावलों को इस पर यूँ रख कर चमचे के ऊपर भी एक आधे दाने को अगर आप दबा के देख लें तो आपको पता चल जाता है कि चावल ये देखिए हो गए हैं। इसमें अब ये है कि हमने इसको पानी को ड्रेन कर लेना है और इसको हम दम पे रख देंगे ज़ीरा डालने के साथ। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। मैंने चावल जो है ड्रेन करने के लिए रख दिए हुए हैं। इसमें मैं अब आप घी डाल लें, ऑयल डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। इससे ज़रा जो चावल होते हैं प्लेन होते हैं, इसलिए इसमें ज़रा जायका ज़्यादा आ जाता है। तो रफली अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ घी इसमें डालकर इसको हल्का सा हम मेल्ट कर लेंगे, और फिर बीच में हम चावल डाल लेते हैं। घी अब आप देख सकते हैं मेल्ट हो गया हुआ है। इसमें अब हम अपने चावलों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसे हल्का सा हमने हिला लेना है, ताकि जो घी है वो चावलों के साथ साथ मिक्स हो जाए। यूँ मिक्स कर लेने के बाद देख सकते हैं चावल जो हैं कितने अलग अलग हैं और फ्लफ़ी से बन गए हुए हैं। इसकी पानी के अंदर में, ठंडे पानी में इसको साथ चूल्हे पे चढ़ाने से आप डरिएगा ना, नहीं ये कुछ भी नहीं इसको होता। और यहाँ पर हम डालेंगे इसके ऊपर ज़ीरा। दिस इज़ अबाउट 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा और भी अगर आप चाहें तो आप इस पर डाल सकते हैं। यूँ डालने के बाद दो हरी मिर्चें ऊपर रख दें, और इसके ढक्कन के ऊपर कोई भी कपड़ा चढ़ा करके आपने इसको दम पे रखना है फॉर 5 मिनट्स। तो आप इसकी आग देख सकते हैं कि बिल्कुल लो के ऊपर आपने इसको रखना है, और हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं, और सिर्फ 5 मिनट दें और आपके चावल तैयार हैं। अब आप देख लें 5 मिनट के बाद आपके चावलों को दम लग चुका है। इसको हल्का सा मिक्स कर लें। ये जितने सिंपल हैं उतने ही इसका अपना जायका होता है ज़ीरे की वजह से। तो ये आपके चावल तैयार हो गए। और अच्छे चावल बनाने का एक और टोटका आपको बता देती हूँ कि जब आपके चावल बन जाते हैं तो उसे आप ज़रा थोड़ी देरी के लिए 5 से 10 मिनट के लिए उस पर कोई भी ढक्कन मत डालिए और उसे खुला रहने दें, ताकि आपके चावल जो हैं मज़ीद और ना कुक हों। तो जनाब ये रहे आपके ज़ीरे वाले चावल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।